अब आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो परेशान कर देने वाली है। तस्वीर सिवनी के उगली वन इलाके से आई, जहां बाघ के 2 शावकों के देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। यहां 2 बाघ के बच्चे अपनी मां से बिछड़ गए, लेकिन इन्हें देखे जाने के बाद वहां ग्रामीणों का रवैया शर्मसार कर देने वाला रहा। वन कर्मी शावकों की सुरक्षा के इंतजाम के लिए जद्दोजहद करते नजर आए, तो वहीं ग्रामीण बाघ के शावकों पर पत्थर मारते हुए नजर आए, जिससे एक शावक घायल हो गया। दरअसल पानी पीने आए बिछड़े शावकों के देखे जाने की खबर यहां फैलते ही ग्रामीण जमा हो गए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देख आप ग्रामीणों के रवैये से परेशान हो जाएंगे। इसे देख सवाल भी उठता है कि बिछड़ गए शावकों पर पत्थर मारने की गलती यहाँ क्यों हो रही है। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला हुआ है, ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस तरह अगर गलती से बिछड़ गए वन्य जीव नजर भी आते हैं तो सभी को संयम से काम करना चाहिए। ऐसे शावकों की निगरानी और सुरक्षा के लिए बनाए गए सिस्टम को काम करने देना चाहिए। फिलहाल इन शावकों को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मंडला जिले में छोड़ दिया है। तो शावकों के देखे जाने पर यहां पर भीड़ जुट गई। आप देख सकते हैं भीड़ से शावक परेशान हो रहे हैं, लेकिन भीड़ में से ही कोई ऐसे हैं जो कि इन शावकों पर पत्थर बरसा रहे हैं, जिसके चलते एक शावक घायल भी हो गया है। और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। संक्रमण दर हमारी 0.6363 है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 संपूर्ण प्रदेश की बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। कुल 2 एक्टिव केस पुलिस के जवानों के हैं। कल जो वैक्सीनेशन हमारी मध्य प्रदेश में हुई वो 21,746 लोगों को वैक्सीन लगा है। अभी तक कुल जो वैक्सीन लगा है वो 11,83,26,163 है। जी, मंडला के मामले में कांग्रेस ने आदिवासियों पर अत्याचार की हत्या पर सरकार पर गंभीर आरोप। देखो क्या है कि राजनेता का काम समाज के अंदर फायर ब्रिगेड की तरह होना चाहिए। अगर कोई चिंगारी उठ रही है, कोई भ्रम फैल रहा है, तो उसे समाप्त करें, बुझाएं। पर पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर ये 2 नेता ऐसे हैं, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जो चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। बुझाना चाहिए, वो लगाने का काम कर रहे हैं। अब मंडला की घटना का आपने पूछा है, मंडला के अंदर घटना क्यों हुई, कैसे हुई, जरा जानकारी तो ले लेते। अपने विधायक आपके 2 हैं, उनसे ले लेते। आपकी पार्टी की एजेंसी होगी, उनसे वो पारिवारिक घटना है। जादू तोड़ने को लेके घटना हुई, अपराधी गिरफ्तार हो गए, लेकिन पहली सवेरे ही ट्वीट कर दिया कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। अब ये समाज के अंदर घृणा फैलाने का काम, खरगोन के अंदर आपने देखा होगा, झूठा डाल दिया मस्जिद के ऊपर भगवा फहराते हुए। क्या था वो? दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, क्या समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं है ये? कल नीमच की घटना पर दरगाह की पक्षधारी कर रहे हैं आप। अरे आप घटना की जानकारी तो लो, मंडला की बात तो करो। मैं निंदा करता हूं इस तरह के कृत्य की जो समाज के अंदर विभाजन का काम करना चाहते हैं। जो घटना हुई वो निंदनीय थी और गिरफ्तार भी हो गए। दरअसल क्या है कि कभी राहुल बाबा से भी मिलने कमलनाथ जी अच्छा लगेगा उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जब से इनने राहुल बाबा से मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा का झूठ बुलवाया है, तब से जो उससे आँख ही नहीं मिला रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, आँख ही नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए मिलते ही नहीं है उनसे। जाके माफ़ी मांगे कि हमने किसानों से धोखे की बात झूठ बुलवा दी। राहुल जी सर, कमलनाथ सुझाव मांग रहे हैं जिला अध्यक्षों से 27% टिकट देने के लिए स्थानीय चुनाव में। इसमें सुझाव की आवश्यकता क्या है? ये तो अध्यक्ष का निर्णय है। ये दरअसल पिछड़ों की पीठ में जो इनने छुरा भोंका है कांग्रेस ने, ये उसके पाश्चाताप के तरीके हैं इनके।
पिछले पूरे मध्य प्रदेश के जानते हैं कि इनके कारण से भाई भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में चली गई थी, आरक्षण के साथ चली गई थी, फार्म भर गए थे लोगों के, पैसे जमा हो गए थे लोगों के, इनने स्टे लगवाया। इसका जवाब देने की जगह भाजपा पे आरोप लगाना, जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो तीन खुद की तरफ उठती हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों को अनुदान है यूपी में मदरसों का जो अनुदान मिलता था उस पर रोक लगी है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो अब जिस तरीके का बयान आया है उनका कि शिवलिंग को लेकर और राम मंदिर को लेकर वो कुछ अलग भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस से। कभी कभी